पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को कैसे भारत ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है, आज की ये रिपोर्ट उस पर है। आज की रिपोर्ट ये बताएगी कि पाकिस्तान कितना पानी में है और कितना पाकिस्तान की मिसाइलें पानी में है। मैं हूं अंकिता मिश्रा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया। उसके बाद जो भारतीय मिसाइल ने निशाने दागे, उसको पाकिस्तानी सेना हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाली है। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 ने जो कमाल दिखाया है और पाकिस्तान की HQ को जिस तरीके से नस्तो नाबूद किया है, वो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। आज इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत और पाकिस्तान की अगर जंग होती है और जो मिसाइल भारत ने पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, यानी कि S-400, अगर इसे इस्तेमाल किया जाता है और HQ-9 से इसका मुकाबला होता है तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। सबसे पहले आपको रिपोर्ट बता देते हैं कि आखिर वो 15 कौन से शहर थे जहां पाकिस्तान ने निशाना साधा और वो मुंह की खाता हुआ नजर आया। वो पूरी तरीके से हारा, कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है भारत में। आपको बताते चले ये पूरे जो शहर हैं इसके बारे में। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर पर लगातार जो निशाने हैं वो साधे जा रहे हैं। जम्मू, पठानकोट हो या अमृतसर हो, कपूरथला हो, जलंधर हो, लुधियाना हो, आमदपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई भारत बखूबी कर रहा है। समझने वाली बात है कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में निशाना साध रहा है, सेना पर निशाना साध रहा है, सेना के कैंप पर निशाना साध रहा है। उसकी मंशा पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बीती रात HQ-9 का इस्तेमाल किया और भारत पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र किसी भी कीमत पे कम नहीं है। भारत के सुदर्शन चक्र ने वो कर दिखाया है, वो कमाल आसमान में किया जो कोई नहीं कर पाता। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि मिसाइल को आसमान में जब मिसाइलें दागी जा रही हैं तो वहीं पर वो उसे खत्म कर सकता है। 5 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि अगर HQ-9 का मुकाबला S-400 से किया गया है तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है और कैसे पाकिस्तान को S-400 जो हराने के लिए काफ़ी है। उसकी जो मिसाइलें हैं, जो चीन से लगातार मिसाइलें वो मंगवा रहा है, कैसे उन मिसाइलों का जवाब S-400 अपने अंदाज में दे सकती है। ये 5 मुख्य तौर पर हम बताते हैं पॉइंट्स के जरिए कैसे HQ-9 और S-400 का मुकाबला किया जा रहा है और कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन है। देखिए खास रिपोर्ट। तकनीकी रूप से कौन है नया? पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने बनाया है। इसकी शुरुआत चीन ने साल 2001 में की थी। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल साल 2007 में हुई है। यानी कि रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। रेंज कितनी? पाकिस्तान की HQ-19 के 3 वेरिएंट चीन ने बनाए हैं। पहला HQ-9 है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 120 किलोमीटर है। HQ-9A की रेंज 200, HQ-9B की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के S-400 के 4 वेरिएंट है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा 400 किलोमीटर है। यानी इस रेंज में आने वाली दुश्मन की मिसाइलों का अंत आसमान में ही कर दिया जाएगा। रफ्तार पर खुलासा। पाकिस्तान की HQ-9 की अधिकतम गति मैक 4 से ज्यादा है, यानी 4900 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा। लेकिन
उसके तीनों वेरिएंट की कुल गति का खुलासा कहीं भी नहीं। भारत के पास मौजूद S-400 के चारों वेरिएंट के अलग अलग गति के खुलासे हैं। 400 किलोमीटर रेंज वाली की गति 3185 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर रेंज वाली स्पीड की गति लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 और 250 किलोमीटर वाली रेंज की गति 7285 किलोमीटर प्रति घंटा है। और S-400 जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं कि 400 किलोमीटर रेंज वाली गति 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि हर मायने में S-400 HQ-9 से बेहतर है। कितनी ऊंचाई कर सकती है हासिल? पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की अधिकतम उड़ान सीमा 12 किलोमीटर, 41 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, जबकि भारतीय सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस की मिसाइल 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन की मिसाइल को वहीं खत्म कर सकती है। यानी दुश्मन की मिसाइल जमीन पर आने से पहले अपने प्राण त्याग देगी। कितना वजनी हथियार ले जाने में सक्षम? पाकिस्तान का HQ-9 मिसाइल सिस्टम 180 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि भारतीय S-400 एंटी बायोलिस्टिक सिस्टम 24 किलोग्राम और 180 किलोग्राम के हथियारों को लेकर उड़ सकता है। कम रेंज और छोटी दूरी के लिए 24 किलोग्राम का हथियार काफ़ी है। लंबी दूरी और तेज़ गति वाली मिसाइल के लिए 180 किलोग्राम हथियार लेकर दुश्मन से मुकाबला किया जा सकता है। पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक बार में कितना टारगेट पर वार कर सकती है, इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है। इसकी मौजूदा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर भारत के मिसाइल की बात की जाए तो S-400 एयर डिफेंस एंटी बायोलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की 80 मिसाइलों या हवाई हमलों का जवाब दे सकती है। एक बार में एक टारगेट के पीछे 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। एक बार में एक टारगेट के पीछे 2 मिसाइलें दागना यानी कि 2 मिसाइलें उन पर उड़ाई जा सकती हैं। भारत की S-400 स्ट्रेटेजिक बम वर्षों को जैसे B-1, FB-111 और B-52 पर हमला कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान जैसे EF-111A और EA-6 निगरानी विमान, अर्ली वार्निंग रडार, एयरप्लेस, फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक मिसाइल आदि पर ये निशाना साधने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की HQ-9 मिसाइल सिस्टम कितने तरह के टारगेट पर निशाना बना सकती है, इसकी कोई भी जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो इस रिपोर्ट में समझा आपने कि अगर मुकाबला होता है तो कैसे पाकिस्तान मुंह की खाएगा, मुंह तोड़ जवाब जो भारत की ओर से है, जो अभी मिल रहा है वो लगातार और भी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का तो सिर्फ एक पार्ट था जो आतंकी ठिकानों पर हमला करते हुए देखा। लेकिन अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो ऑपरेशन सिंदूर 2 जो कि अभी भी जारी है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। हमने आतंकियों पर निशाना साधा, वो बुज़दिल निशाना हमारे बच्चों पर साध रहे हैं, वो बुज़दिल निशाना हमारे नागरिकों पर साध रहे हैं, हमारी सेना पर साध रहे हैं, जिसे भारत सरकार, भारतीय सेना कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी।